नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नवतेज टीवी में। हल्का गुहला की सड़कों को लेकर, जर्जर सड़कों को लेकर जिस तरह बवाल मचा हुआ है, ये आज का ही नहीं, पूरा 1 साल से 1.5 साल हो गए कि सड़क सुरक्षा मंच के द्वारा लगातार जो है धरने दिए जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं, कोई भी दबाव नहीं, ना ही सरकार के सर पर कोई भी जूझ सरक रही। 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं इसी साल के अंदर। दुर्घटनाएं जो हो चुकी हैं वो अलग हैं, जो वाहनों का तोड़फोड़ है वो अलग है, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं। कल सड़क सुरक्षा मंच के द्वारा 5 मेंबरों के द्वारा भूख हड़ताल का जो शुरुआत की गई, 24 घंटे की भूख हड़ताल की गई, और आज फिर जो है 5 जो है सदस्य हैं वो भूख हड़ताल पर है। आप सामने देख सकते हैं इस वक्त हल्का गुहला की जर्जर सड़कों के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल। लगातार ये क्रमवार भूख हड़ताल बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम शायद नहीं लेगी। अनिश्चित काल जो भूख हड़ताल है जी। अब यहाँ पर सुदेश नेहरा जी, जो कि एडिशनल तहसीलदार मैडम है, वो यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए हुए हैं कि आप ये भूख हड़ताल बंद कर दीजिए। हालांकि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, अब अधिकारी आएंगे समझाने के लिए आएंगे, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं सरकार को। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ की लागत से हल्का गुहला की सड़कों को दिया गया है, पैसा दिया गया, लेकिन वो पैसा काया कहाँ। कमाल की बात यह है कि कोई सुनवाई नहीं। चेयरपर्सन के चुनाव में डिप्टी सीएम यहां पर आए, उन्होंने ये वायदा भी किया कि कुछ ही महीनों के अंदर ये सड़कें बन जाएंगी, लेकिन किसी तरह की कोई किसी पर जू नहीं सरकी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसके विषय में, जिस प्रकार लगातार जुड़ जाइए हमारे साथ में, कुछ विशेष बातें करेंगे, घोटालों के विषय में भी बातचीत करेंगे, जो पैच वर्क लग रहे हैं उसके विषय में भी बातचीत करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए। और जो आज 5 सदस्य है ये सामने देख सकते हैं बैठे हुए हैं, इनके साथ में जो है आज तहसीलदार मैडम सुदेश नेहरा जी बैठी हुई हैं। ये समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो समाजसेवी 20 से ज्यादा समाजसेवी संस्थाओं के लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हो। सनी कालरा है आज इस भूख हड़ताल के अंदर, यहाँ पर गुरजीत इंसा है, डॉक्टर सुरेंद्र बंसल है, शक्ति मंच के जो प्रधान भी हैं, चेयरमैन भी हैं, वो एडवोकेट नैन साहब है इनके साथ में, और भी जो साथी जुड़े हुए हैं। नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। नरेश डांडा जी हैं जो चेयरपर्सन उम्मीदवार थे, और काफी नेकी का घर सागर भारद्वाज जो प्रधान है वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। नोदी चीका कल बैठे हुए थे यहाँ पर। तमाम जो साथियों से हमारी बातचीत हुई, अभी मैडम से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम इसके विषय में क्या कहती है, लेकिन एक सवालिया निशान है प्रशासन और सरकार पर कि अगर इस तरह से ये कार्य चलते रहेंगे तो फिर सड़क व्यवस्था के विषय में क्या होगा। हमारी किसी भी पार्टी, हमारी किसी भी विधायक के साथ में कोई भी रंजिश नहीं है, लेकिन ये दिखाना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है और ये हम दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ पत्रकार साथी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी हम आप लोग उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर आज सुबह की सुर्खियां, चाहे अजीत समाचार हो, पंजाब केसरी हो, इस विषय में भरी पड़ी हैं कि सड़कों को लेकर जिस प्रकार लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने साथियों के नाम लेना चाहूंगा। अंकुर जैन जुड़ चुके हैं, कुछ नहीं होता सड़कों का। कमल कमो जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। लवप्रीत सिंह जुड़ चुके हैं, नैब सिंह जी जुड़ चुके हैं, और काफी जो है हमारे साथी जुड़ चुके हैं। शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि पता चल सके कि कितना ज्यादा सरकार कार्य कर रही है इस विषय में। और जुड़ते जाइए, हर एक ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, और जो मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी की जाएगी इसके विषय में। युवा साथी हैं, रात पूरी भरी ठंड के अंदर यहाँ पर जो है तमाम लोग बैठे हुए थे, और कल हमें चडूनी ग्रुप के जो किसान यूनियन के प्रधान थे उनका भी फोन आया, और उनसे भी बातचीत हुई हमारी कि वो उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। तमाम जो है समाज सेवी संस्था धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ती नजर आ रही है। तो शेयर कीजिए इस खबर को। और शहीद उधम सिंह चौक चीका पर ये धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, यानी कि प्रतिदिन जो है इस मंच के 5 सदस्य है भूख हड़ताल पर रहेंगे। और इसके साथ साथ में कुछ साथी रवि राणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, धन्यवाद रवि राणा जी। प्रशासन और सरकार किस तरह सोचती है, अगर कोई किसी तरह का
अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों में खास चीजें एक और देखी जाती है। जिस प्रकार बुलडोजर चल रहे हैं, अगर हम बात करें नशा तस्करी को रोकने के लिए कई स्थानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अवैध जो कब्जे है वो छुड़वाए जा रहे हैं, वहां पर सरकार का बिल्कुल फोकस है, लेकिन सड़कों के विषय में फोकस नहीं है। सुशील कश्यप, कुछ गड्ढे तो ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं होता बीजेपी सरकार में। जी क्या हम बताएं? मैं नाताराम हूँ, गांव खरोदी से हूँ। और हमारी सड़क गुलाल का की सड़क तो देखोगे ना, यहाँ एमएलए मर ही चुका है हमारे नाम का तो बेशक। जो जेजेबी का है ना इस टाइम विधायक इस पर, वो बिल्कुल मर चुका है जी एक किस्म का, क्योंकि उसने आपकी जमीन बेच दी है। क्योंकि अगर उसमें आत्मा होती तो ना वो हमारे हल्के के काम करता बिल्कुल। निपक्ष चुने हैं, वोटिंग हुई है जी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के साथ उसकी टक्कर हुई थी, और खरोदी गांव ने ना बढ़ चढ़कर उसका समर्थन दिया था। जो हल्के के सभी गांव है ना, सभी गांव से 87% वोटिंग खरोदी गांव से हुई थी, जो दिन रात उनका समर्थन में लगे हुए थे। अब वो पता क्या कहता है खरोदी गांव वाले को, क्या किया है तुमने मेरे लिए? क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूँ, उसकी जो गर्दन है ना, उसका मतलब जो गर्दन में सरिया होता है ना, वो 7 सूत का डाला हुआ है, क्योंकि उसकी गर्दन नहीं मुड़ती ना, इतनी मरोड़ हो गई है। जेजेपी का प्रधान वो एमएलए भी बन चुका है, और उसका लड़के को डेयरी अध्यक्ष भी बना चुका है हरियाणा विभाग का, और उसकी जो नूह है उसको चेयरपर्सन भी नगर पालिका की बना चुका है। इतने पद लेने के बावजूद भी उसकी जो मांग है ना, वो यही जमीन बिक चुकी है। क्योंकि अगर उसको होता ना गुलाल का में कुछ करना है, तो वो बढ़ चढ़ के आगे आता, और फिर मांग करता है दुष्यंत चौटाला से कि मेरा कुरुक्षेत्र में कुछ करे। जीतता है गुलाल का से और काम करता है वो कुरुक्षेत्र के लिए। जरा सोचिए गुलाल का की जनता ने उसके लिए क्या नहीं किया। वो ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा एमएलए, अगर हम वोट ना डालते तो क्या बन जाता। अगली बार देखेंगे उसको मैदान में कौन वोट डालता है कौन नहीं। चलिए अगली बार देख रहा, 2024 का चुनाव आ रहा है, किसे वोट डालेंगे 2024? तो जो अच्छा चेहरा होगा, जो काम करेगा, उसको वोट डालूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं डालूंगा, बायकाट कर दूंगा। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, जो सच है वो सच के साथ लड़ता रहूंगा और लड़ाई करूंगा। मेरा गांव खरोदी है, मैं नाता गुज्जर हूँ, बिल्कुल सच का साथ दूंगा और सच का साथ देता रहूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मैं इतिहास चलिए 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 मैडम तहसीलदार सुदेश नेहरा से बातचीत करते हैं, जो एडिशनल इंचार्ज है यहाँ पर, उनसे पीछे है बाबा जी, एक मिनट, उनसे बातचीत करते हैं, क्या बातचीत हुई क्या बातचीत नहीं हुई, और यहाँ पर जो समाज सेवी है उनके साथ में भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कानूनगो है, बीडीपीओ है, वो भी यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हम मैडम से, मैडम क्या बातचीत हुई इनके साथ में आपकी? इन्होंने जो मेन रोड की प्रॉब्लम है वो बताई है कि यहाँ की सड़कें, मैंने भी देखा कि है प्रॉब्लम यहाँ पर और इनकी जेन्युइन है। कैथल से यहाँ पर आई, आपको पता चल गया होगा कितने गड्ढे? मैं तो वैसे काफी बार आती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही पता लगा, पता तो था बट कि और जो बाकी रोड्स की सब जगह यही हाल है, ये नहीं पता था मुझे। क्या ये अनशन बंद कर देंगे? अनशन के लिए तो अभी ये लोग बैठे हैं और इनकी डिमांड तो जायज है। तो जो अब इन लोगों से बात हुई है और मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई, तो मैं जाके एक बार एसडीएम साहब से बात करूंगी। अधिकारियों से या डीसी मैडम से इसके विषय में आपकी बात हुई कोई? अभी नहीं हुई है, यहाँ से जाऊंगी तो उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद। ओके। तो यहाँ पर जो समाज सेवी उनके साथ में जुड़ेंगे, राजपाल राणा जी हैं, नैन साहब हैं, और भी जो है काफी साथी आज बैठे हुए, पीछे उनकी तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये दिखाना जरूरी है। हमारे साथ में एडिशनल इंचार्ज तहसीलदार कैथल से मैडम सुदेश जी थे, और जिन्होंने ये कहा कि वाकई में जो मान गए, चलिए अधिकारी तो मान गए, इतना बहुत है, मान गए एक बार, तो जो मान गए तो वो दुरुस्त भी कराएंगे। राजपाल राणा जी, दूसरे दिन की हड़ताल है, क्या कहेंगे? ऐसे है जी, ये हड़ताल तो अब तभी खत्म होगी जब हमारे गुला हलके की सड़कें बन चुकी होंगी। हमारे विधायक जो कि इस समय बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके बस की ये बात नहीं रह रही कि अब हम अपने हलके की जो समस्या है उनका समाधान करवा सकें। सड़क सुरक्षा मंच कल से भूख हड़ताल पर बैठा है और आगे भी जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी भूख हड़ताल पर कंटिन्यू बैठा रहेगा। नैन साहब आपने भी समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी लोगों को अगर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनशन पर बैठना पड़े,
तो सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। जैसा कि आपको पता है कि सड़क सुरक्षा मंच ने जो है पिछले 3 महीने पहले आंदोलन किया था और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपकी जो है सड़कें को तुरंत टेंडर लगा दिए जाएंगे। आज भी तहसीलदार मैडम कैथल से भेजी गई थी, तो उन्होंने खुद माना है कि प्रशासन ने उनको भी गुमराह करके भेजा था और टेंडर की प्रक्रिया, हमारे साथी जगजीत सिंह ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया अभी नहीं लगी है। सभी राजनीतिक लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ तक के अपोजिशन के लोग भी जो है सरकार और दूसरे लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये जो मंच है ये गैर राजनीतिक है। आज भी कुछ लोगों की तरफ से बयान आया है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी साथी बैठे हैं वो किसान आंदोलन से हैं या किसी दूसरे सामाजिक संस्थाओं से हैं, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो सभी लोगों की एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो है सड़कों को टेंडर लगा दिए जाएं और तब तक धरना यहाँ से भूख हड़ताल है जो खत्म नहीं होगी जब तक सड़कों का काम शुरू नहीं होगा। सिर्फ टेंडर लगाने तक सीमित नहीं है। जी राजपाल, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है गुरमीत जी, अब तो हमारे हल्के में एक और बड़ी समस्या इन सड़कों की वजह से आ रही है, वह है हमारे बच्चों के रिश्ते। हमारे यहाँ रिश्तेदारें भी आनी छोड़ दे गए हैं क्योंकि सड़क नहीं रही है। अगले कहते हैं कि हम क्यों अपने को, हमारे इलाके को पाकिस्तान बोलने लग गए हैं, तो क्यों हम अपने बच्चों को पाकिस्तान में भेजें, क्यों पाकिस्तान में ये करें। तो आगे ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये हमारी सड़कें नहीं बनी तो हमारे तो बच्चे भी हमारे आगे रहने लग जाएंगे, जो हमारे तो बच्चे भी नहीं आगे साथी होंगे। तो इसलिए जो ये सड़क सुरक्षा मंच है इन सड़कों की सुरक्षा बनवाने के लिए ही भूख हड़ताल पर बैठा है। गैर राजनीतिक मंच है ये, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक पार्टी के बाशिंदे यहाँ पर बैठे हुए। कल भी हमने आप लोगों को लाइव दिखाया इसके विषय में, लेकिन फिर कुछ साथियों से हम बातचीत करना चाहेंगे सीधे तौर पर। उनके साथ में जगजीत है यहाँ पर, नरेश डांडा जी आज फिर जुड़ेंगे, धर्मेंद्र जी हैं और पीछे जो 5 जो आज सदस्य हैं भूख हड़ताल के, कैमरामैन जी मैं चाहूंगा उनकी भी तस्वीरें दिखा दीजिए। गुरजीत जी हैं, सुरेंद्र बंसल जी हैं, सनी कालड़ा नेकी का घर के द्वारा है, और भी 2 साथी हैं उनसे भी हम, सुरेंद्र पुनिया हैं और एडवोकेट दलबीर नैन हैं। तो लेकिन फिर से हम जुड़ेंगे नरेश डांडा जी के साथ में। नरेश जी, कल भी हमारी तीखी बातचीत हुई, तीखे सवाल हुए, लेकिन ये पता चल गया कि ये गैर राजनीतिक मंच है। तो क्या आज जो अधिकारी आपके पास में आए उनके साथ में बातचीत हुई, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? नहीं, अधिकारी आए थे, वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देखने के लिए आए थे कि वो हमारे से पूछ के गए आप किस कारण से यहाँ पे बैठे हैं। हमने उनको अपनी समस्या बता दी कि हमारे हल्के की पूरी सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। तो उनको पीडब्ल्यूडी महकमे ने जो उनको बता करके भेजा था, उन्होंने उनकी भी बात को सुना और हमारी भी बात को सुना। उसके बाद अब वो हमारे को कह के गए हैं अभी हमसे बात करके आपको अगली प्रक्रिया का बता देंगे। जगजीत जी, कल भी आप अनशन पर बैठे थे, क्या लगता है कि ये जो रंगत दी जा रही है इस मंच के द्वारा, या पूरे हरियाणा के अंदर जो है एक लोग जागरूक से हो चुके हैं, प्रत्येक लोगों को लगता है कि वाकई यार हल्का गुला में जाना तो खतरनाक है? बिल्कुल जी, हल्का गुला की सड़कों की समस्या बहुत गंभीर है। ये मजबूरी में आके बैठे, आप देख रहे हो हर हल्के हर गांव से लगभग लोग, मौजी लोग आके बैठे हुए हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई हल भी नहीं था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई हिलजुल नहीं है इसमें सड़कें बनाने के ऊपर। ना कोई एस्टीमेट है अभी मौजूदा ग्राउंड पे, ना कोई टेंडर है, ना कुछ वर्क है। चलिए, धर्मेंद्र जी हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र, कल भी हमारी बातचीत हुई, तो क्या लगता है कि कुछ अधिकारियों का आने का कुछ मकसद था, या देखना चाहते थे वाकई में जो समाज से भी लोग बैठे हैं वाकई में इनमें एकजुटता है, वाकई में इनकी एकता है? देखिए, एकता में तो कोई दो राय है ही नहीं है। तहसीलदार कैथल से आए थे, उन्होंने जो उनको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि टेंडर लग चुके हैं या जो भी है, लेकिन ऐसा कोई वास्तविक जो है वो है नहीं था। तो यहाँ से उन्होंने जो असली धरातल पर जो स्थिति है उसको देख लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जाके बात करके जो भी होगा आगे की कार्रवाई हम बता देंगे। लेकिन हमारा धरना, हमने उनको बताया कि ये शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक सड़कें बननी शुरू नहीं हो जाती। यानी कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक सड़कें स्टार्ट नहीं होंगी, कंप्लीट नहीं होंगी। जब तक सड़कें स्टार्ट नहीं होंगी, कंप्लीट के ऊपर हमारी निगरानी समिति जो है ध्यान रखेगी। चलिए, एक मैं और सवाल करना चाहता हूं। अक्सर ये होता है कि डांडा साहब, आप राजनीति में काफी समय से, आपके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, तो ये जो ठेकेदार हैं जब ये टेंडर लेते हैं, कई ऐसे सड़कें हमने दिखाई भी 2 महीने के बाद में वो सड़कें टूट जाती हैं, सरकार या प्रशासन उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? वो बातें तो प्रशासन ही बता सकता है, या वो बता सकते हैं वो किस कारण से उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे।
ये सड़क सुरक्षा मंच का मुद्दा सड़क बनवाना है या उसके लिए भी इसके लिए कार्य किए जाएंगे? ये सड़क बनवाना भी मुद्दा है और बढ़िया क्वालिटी की सड़क बनवाना ही हमारा मुद्दा है। काफी साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ साथी है पीछे, डॉक्टर सुरेंद्र बंसल है, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर रात के बैठे हुए हैं कुछ साथी और गुरजीत इंसा है। सबसे पहले हम डॉक्टर सुरेंद्र जी से बातचीत करेंगे। और डॉक्टर हो, 24 घंटे भूखे रह जाओ? जी क्यों नहीं, ज्यादा दिन भी रह सकते कुछ हैं। लिक्विड वगैरह लेके आते हो अंदर खाते? ना सिर्फ पानी पीते हैं जी, पानी पे गुजारा हो जाएगा? अब पानी पे गुजारा कर लेंगे, कई दिन तक रहते हैं भूखे, कई दिन तक रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं लगा कुछ भी, अगर कुछ अंदर खाते को खाना पड़ गया तो ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ? ऐसा क्यों करेंगे जी, हम तो मतलब अपने मन से बैठे हैं ना, कोई फोर्स तो है नहीं हमारे ऊपर। और खा भी लें तो कोई कहने वाला नहीं है भी क्यों खाया, पर हम तो अपने मन से बैठे हैं क्योंकि हमें तकलीफ है। हल्के में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, इसका सबको बहुत ज्यादा नुकसान है। और ये लोकतंत्र में हमारा हक है कि हम आंदोलन करें, किसी तरीके से जब सरकार को जगाएं, दिखाएं सरकार को कि भी हम लोग डिफिकल्टी में, हम मुश्किल में हैं। और ये हमारा दायित्व भी बनता है भी हम भी कुछ करें। जनशक्ति मंच के संस्थापक भी हैं आप, नशे के खिलाफ भी कार्य करते रहे और सड़कों के खिलाफ पहले भी आप आते रहे, लेकिन क्या लगता है कि इन जो चीजें करने से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? जी ऐसा होता है कि लोकतंत्र में हम एक अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और हमारी जो जनता है वो जनप्रतिनिधि चुनने के बाद ये उस जनप्रतिनिधि का, यानी कि हमारा जो जनप्रतिनिधि विधायक है, उसका ये दायित्व होता है कि वो जो भी उस इलाके के जहाँ का वो जनप्रतिनिधि है, जो भी वहाँ के काम है, जो भी सड़कों की मरम्मत करानी है, अस्पताल का काम है, स्कूलों के काम है, दफ्तरों के काम है, कोई और जो भी पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं, उनका दायित्व वो उस जनप्रतिनिधि का होता है। और अगर जनप्रतिनिधि अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, या जनप्रतिनिधि कहीं अधिकारियों से मिला हुआ है, कहीं वो मंथली ले रहा है अधिकारियों से, तो उस स्थिति में ये हम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। और इसलिए हम इकट्ठा होते हैं, और इसलिए हमें ये करना पड़ेगा काम। और हो सकता है कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ बदलाव आता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, क्रांति आती है, बदलाव आता है। और मुझे लगता है कि अब ये जनप्रतिनिधि पूरी तरह से फेल है। जिसको हमने चुना था अपने सुविधा के लिए, ये नकारा साबित हो चुका है। और हम चाहते हैं कि अगर ये काम नहीं कर सकता तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। गुरजीत क्या कहेंगे, आप भी अनशन पर बैठे हो? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हल्का गुला की 3 सालों से कोई सुनवाई नहीं है और तकरीबन हल्का गुला की सभी सड़कें टूट चुकी हैं। जो गुला चीका है ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है और इसका संपर्क 4 सपेरे से भी टूट चुका है। 3 सालों से यहाँ पे सड़कों के कारण काफी नुकसान हो चुका है, जिसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं और एक्सीडेंट वगैरह तो हर रोज यहाँ पे होते ही रहते हैं। इसलिए पूरे हलके की जनता को दुख है कि 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और यहाँ पे सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है। सनी कालड़ा है नेकी के घर से। सनी, कामकाज छोड़ के सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे हो गए, आप लोग भी नेकी का घर से हो, हमेशा ब्लड डोनेशन का कार्य पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कर रहे हो, तो क्या लगता है आपके इस विषय में क्या विचार है? राणा जी, आप भी देख रहे हो, आप खरका से चीका आए हो और कितना बुरा हाल है सड़कों का, और काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी नौजवान लड़कों की मौत हो चुकी है। हम तो सरकार से एक ही बात कहते हैं कि जब तक गोला हलकों की सड़कें नहीं बनेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और ये भूख हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी जब तक सड़कों का कोई हल नहीं होता। वाकई में बेहद ज्यादा परेशानी है आम लोगों को। अगर दूर दराज से, जिस प्रकार राजपाल राणा ने एक सवाल भी किया, एक जवाब भी दिया कि भाई अगर किसी ने रिश्ता करना होता है तो हल्का गुला में नहीं करता, अगर वो कहता है कि यहाँ तो पाकिस्तान है, यहाँ पर सड़कें नहीं, तो वाकई में बेहद ज्यादा परेशानी का आलम है। कई महीने पहले जो है पीडल में 2 मौतें हो गई, उसके पश्चात में उससे पहले एक लड़के की मौत हो गई। दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, वाहन प्रतिदिन टूट रहे हैं। चीका से कैथल रोड की बात करें तो प्रत्येक सड़क के किनारे आपको 1-2 गाड़ियां एक्सीडेंट मिलेंगी, और अगर हम खरका से चीका की बात करें तो वहां पर भी यही हाल है। तो बदसूर सरकार इसमें क्या कर रही है? दरअसल सरकार और प्रशासन का मंशा क्या है, डिप्टी सीएम की मंशा क्या है? बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है,
लेकिन वो पुराने जो पूर्व विधायक थे, जो पूर्व बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, वो अब कहां पे हैं? जो ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री के पास में अपना प्रस्ताव लेके गए हुए हैं, वो सड़कें क्यों नहीं बनवा रहे हैं? फिलहाल हल्का गुहला के जो विधायक ईश्वर सिंह है, उन्होंने ये कहा है कि सड़कें मंजूर हैं, टेंडर पास हो चुके हैं, जल्दी ही कार्य शुरू किए जाएंगे। तो कल एक सरपंच उम्मीदवार सरपंच थे हमारे साथ में जुड़े हुए, वो बोले जी टेंडर तो पास हो चुके हैं, सड़क सुरक्षा मंच अपना जो है आयाम बनाने के लिए, अपना वर्ष बनाने के लिए ये कार्य कर रही है। तो ये जो समाज सेवी संस्थाएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, ये अकेले एक व्यक्ति के साथ में नहीं, ना ही एक अकेला व्यक्ति है, ये पूरी जो एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। कल हमने सीधे सीधे सवाल नरेश डांडा से किए, नोदी चीका से किए, क्या यह राजनीतिक मंच है? क्या आप 2024 की विधानसभा की रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर बैठे हो? तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज से नकारा, बिल्कुल कहा कि ये राजनीतिक जो है मंच गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पर प्रत्येक आदमी आ सकता है, प्रत्येक नेता आ सकता है। यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कहा कि हल्का गुहला के विधायक भी बैठ सकते हैं। अगर दलबीर नैन जी एडवोकेट दलबीर नैन के साथ में हम जुड़ते हैं, वो इसके विषय में क्या कहते हैं? क्या लगता है अगर हल्का गुहला का विधायक आपके साथ में आकर बैठे कि मेरी डिप्टी सीएम सुनवाई नहीं कर सकता, तो आप बिठा लेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल। हमने तो पहले भी उसको आग्रह भी किया था और मैसेज भी भेजे थे, उसकी कोठी के आगे प्रदर्शन भी करके आए थे सड़कों को लेकर के कि यहाँ बैठे, अगर वो कहता है कि हमारी नहीं चलती तो यहाँ बैठे। लेकिन ये शायद झूठी बातें हैं, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप तो जहाँ से आते बिलोंग करते हो, वो तो सारी सड़क टूटी गई है। अभी राणा जी ने ये कहा कि सड़क की बजाय अगर उसको ना उखाड़ करके पत्थर कर दे घोर की तरह, तब भी हमारा फायदा हो जाएगा। वो बिल्कुल ही झूठ बातें करते हैं, क्योंकि अगर उनकी ना चलती तो क्या वो प्रदर्शन ही करते या उल्टी सीधी बातें नहीं करते? कोई ना कोई वो उनके साथ ही रहते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, कभी कुछ पिलाते हैं। कहने का मतलब वो उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं कि आगे जाके टिकट मुझे मिल जाए, क्योंकि और तो जनता ने तो उसको नुकार ही दिया है। और जो हल्के के अपने लोग हैं गुला चीका के, उनके अंदर इतना क्रोध है इसके खिलाफ। ये तो अभी चुनाव लड़े थे, जो आप देख सकते हैं, नरेश डांडा के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, अकेला था, उसको सेकंड नंबर पे वोटें मिली हैं। अगर लोगों को इतना पता होता तो वो जिता भी देते। सिर्फ एक विधायक होने के नाते ही उसकी पुत्र वधु को लोगों ने जिताया है, अदरवाइज उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। वो एक झूठ का पुतला है, और उसने तो जब से वो विधायक बना है गुला को खोखला कर दिया, डिम की तरह गुला को चाट लिया है। 3.5 साल हो गया जेजेपी और बीजेपी सरकार का गठबंधन है, एक भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं हुआ। तो फिलहाल जब हम अक्सर ऐसी चीजें दिखाते हैं तो हम पर, हमारे चैनल पर हाई लेवल पे दिल्ली हेड ऑफिस में फोन किए जाते हैं कि आपके ये पत्रकार है, हरियाणा के ब्यूरो हैं, ये ऐसे ऐसे हमारी सरकार के विषय में बोलते हैं। कई हमारी सरकार की तरफ से पहले भी डोनेशन रोक दिया गया, जो राजनीतिक दल हमें डोनेशन देते थे वो भी रोक दिए गए। लेकिन नवतेज टीवी भरोसा सच का है और ऐसे ही दिखाता रहेगा और बेबाकी से दिखाता रहेगा। अगर तीखे सवाल हम करते हैं तो फिर उस सवालों का कोई भी हमें जवाब नहीं दे पाता। तो फिलहाल आप भी नवतेज टीवी के साथ में जुड़िए और नवतेज फाउंडेशन के साथ में जुड़िए। जी, पागल से जो सड़कें हैं, जो मैं चंडीगढ़। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ से हो आप? मैं जी बिलबेड़ा से जी, सेक्टर 8 विधानसभा के अंदर हूँ। इन्होंने क्या है, जो ये सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे जब इनकी सरकार नहीं है तो पेंशन क्यों नहीं बंद होती? तो वहाँ विधानसभा के अंदर इकट्ठे बैठते हैं, और जो 200 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है सरकार के ऊपर, वो कहाँ लगा है? लेकिन सरकार पूछती नहीं है। अभी थोड़े दिन में दिल्ली में बात चली हुई है, मनोहर लाल खट्टर को बदलने वाले हैं, जिसमें अनिल विज जी का नाम आया हुआ है, भूपेंद्र सिंह यादव जी का। इसलिए इन मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके अभी 75 पार, अभी थोड़े दिन में ये जाएंगे पार। हाँ जी, किसी का नहीं कहते कि मनोहर लाल जी को बदलो या अनिल विज को लाओ, हम तो ये कहते हैं कि विकास करवाया जाए और विकास के नाम पर ही जो है कार्य किए जाएंगे। तो हम अपने साथियों, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जसवंत जी, क्या कहेंगे आप? मैं पहले अपना परिचय दे दूं जी। मैं बीकेयू शहीद भगत सिंह स्टेट कोर कमेटी मेंबर, और आज हम प्रधान सरदार जगदेव सिंह की अगुवाई में इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं जी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी ये कमेटी डिसीजन लेगी, हमारी यूनियन बीकेयू शहीद भगत सिंह पूरी तरह से इस धरने को समर्थन करेगी। वाकई में तमाम जो किसान साथी हैं, किसान प्रधान है, उन्होंने समर्थन दे दिया है सड़क सुरक्षा मंच को लेकर। और हरियाणा के अंदर ऐसा ये पहला मंच है जो गैर राजनीतिक मंच है, और तमाम जो समाज सेवी संस्थाएं
इस मंच के साथ में जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी बात और पूरा हरियाणा हिला देने वाली है। अगर ऐसा पूरे हल्के कैथल में ऐसी संस्थाएं जुड़ने लग गई तो फिर सरकार, तो समझ सकते हो, आड़ती पहले परेशान है, किसान पहले परेशान है। 750 किसानों की मौत हो गई। वो हरियाणा सरकार को देखना चाहिए, भाई काम कर दो, नहीं तो जो केंद्र सरकार का जो कानून वापस लिया है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जिस प्रकार पंजाब में पड़ा वो हरियाणा में भी पड़ने वाला है। और आंकड़े बता रहे हैं जी, जिस प्रकार जो नई राजनीतिक पार्टियां अपना आयाम स्थापित कर रही हैं, तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर सड़क सुरक्षा मंच ने कोई कदम उठाया है तो इसका सहयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, हर तरह से कीजिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पर आप बैठे भी, यहाँ पर अन्न धन से भी आप जो है इनकी मदद कर सकते हैं ताकि इस आंदोलन को कुछ बड़ा किया जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच का। और ऐसे बेबाकी के साथ में आप लोगों को हम जी बताएंगे। कल शाम को हमारा एक कैंडल मार्च करने का अनुरोध है, क्योंकि लोगों को जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं और एक शाम को क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी तंग हो जाते हैं सारा दिन, तो कल शाम को हम कैंडल मार्च का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे सभी चीकावासी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही और भी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे आगे। फिलहाल कैमरामैन जी मैं चाहूंगा, काफी लंबा लाइव हो गया और ये शहीद अपनी जान गवा चुके हैं, जिन घरों के चिराग बुझे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कल 7 बजे हम कैंडल मार्च निकालेंगे शहर में। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और जो सड़कों, इन जर्जर सड़कों के कारण अपनी जान गवा चुके हैं, जिन घरों के चिराग बुझे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए होने वाले कैंडल मार्च में ज्यादा से ज्यादा भाग लें और इन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। कल जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जो अभी अनाउंसमेंट की है कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा जिन परिवारों के यहाँ पर जो है मेंबर शहीद हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके जो है विषय में जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा कल या शाम को भी निकाला जा सकता है। तो फिलहाल आप इसके विषय में क्या कहते हैं, क्या कमेंट्स है आपके, अपने जरूर राय दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच का। धन्यवाद।